आज के राष्ट्रीय भाषीदार सतनाम क्रांति मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा दोनों के आह्वान पर आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी बातें हैं जो अन्य लोग जो बोलते हैं उनसे अलग होगा, भिन्न होगा। असली जानकारी मिलेगी आप लोगों को। मंच में बैठे आदरणीय विलास खरात साहब, सुनील खलको जी, रूप नारायण एक्का जी, अर्चना कुरे जी, दिनेश भगत जी, मनोज कुमार बघेल जी और भी जो बड़े बड़े वक्ता, बड़े बड़े जानकार यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी का स्वागत के साथ कुछ बातें रखना चाहूंगी मैं। फूल गोद में कांटों की कला करते हैं, चुनौती दे मौत को वीर चला करते हैं। फूल गोद में कांटों की कला करते हैं, चुनौती दे मौत को वीर चला करते हैं। यूं तो दिया जलता है हर महफिल में, यूं तो दिया जलता है हर महफिल में, दिया वो जो तूफानों में जला करते हैं। अरे वाह! तो आज ऐसे लोग हमारे बीच में हैं जो लोगों के बीच में जो डर उत्पन्न कर दिया गया है, लोगों के बीच में दहशत उत्पन्न कर दी गई है, लोगों के बीच में ये भावना उत्पन्न कर दी गई है कि अगर इस तरह के आयोजन में जाओगे तो बड़ौदा बाजार कांड को याद कर लेना। तो यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं बैठे हैं और नेता किस्म के ही लोगों को बुलाया गया था। जो लोग कम से कम हजार लोगों को ला सकते हैं, ऐसे लोगों को बुलाया गया था। आम जनता को आमंत्रित नहीं किया गया था कि कोई भी आ जाओ और भात खाने के लिए बैठ जाओ, ऐसा नहीं था। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं वो सभी जानकार व्यक्ति बैठे हैं और ताकतवर व्यक्ति बैठे हैं, समाज को दिशा निर्देश देने वाले व्यक्ति बैठे हैं। बड़ौदा बाजार का जो डेथ फंड काटा गया तो किसने काटा, इसकी जानकारी लेने के लिए हमारे नौजवान लड़के जो सतनामी समाज को दिशा निर्देश दे सकते हैं, ऐसे नौजवान लड़के तो सीबीआई जांच की मांग किए और किसने काटा उसकी पहचान होनी चाहिए, इसके लिए लोगों ने इकट्ठा हुए। लेकिन जो लोग न्याय मांगने के लिए इकट्ठा हुए उनको न्याय तो नहीं मिली, उनको जेल के पीछे आज धकेल दिया गया है। क्यों धकेल दिया गया? क्षमा करेंगे, मैं अगर किसी व्यक्ति का नाम लूं, हो सकता है किसी धर्म का भी नाम ले सकती हूँ, हो सकता है किसी महापुरुष का भी नाम ले सकती हूँ, तो उसका ये मतलब नहीं है कि मैं उनके अवहेलना करने के लिए नाम लूंगी। उदाहरण के लिए जरूर नाम लेना चाहूंगी। पत्रकार बंधु अगर सुन रहे होंगे तो इसको उदाहरण के तौर पर ही लीजिएगा। मैं किसी प्रकार की किसी भी व्यक्ति का, किसी भी देवी देवता का, किसी भी महापुरुष का अवहेलना नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे मन में सच्चाई को बताने की इच्छा जरूर जागृत होती है कि मैं लोगों के बीच में सच्चाई को बताऊं। सतनामी समाज के नवयुवक लड़कों को जो दिशा निर्देश देने वाले हैं, जो दिशा निर्देश दे सकते हैं, इस समाज को नया रास्ता बता सकते हैं, ऐसे लोगों को जेल में ठूसा गया है। और भारत की सामाजिक व्यवस्था के अनुसार सतनामी समाज अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं। हम लोग अनुसूचित जाति के लोगों को
सतनामी समाज के लोगों को कितना सताया गया और क्यों सताया जा रहा है, उसका मुख्य कारण को जानना जरूरी है। सतनामी समाज के लोगों ने उन ब्राह्मणवादियों का गुलामी कभी कबूल नहीं किया। इसका गुलामी कबूल नहीं किया, ब्राह्मणवादियों का गुलामी कबूल नहीं किया। हमारे पिछड़े वर्ग के बंधु, कुर्मी बंधु, उनकी गुलामी कबूल कर लिए, उनके नजदीक चले गए, उनको चावल बनाकर और पैदा करके देने लगे। हमारे यादव भाई गाय भैंसों को चराकर उनकी सेवा करने लगे। हमारे नाई बंधु दाढ़ी बनाकर उनकी सेवा करने लगे। सभी जाति लोग कोसा बंधु कपड़ा बनाकर उनकी सेवा करने लगे। लेकिन सतनामियों ने कभी उन ब्राह्मणवादियों का गुलामी नहीं कबूल किया। इस बात को आप लोगों को जानना होगा। और जब उनकी गुलामी कबूल नहीं किए तो सतनामी में भी ब्राह्मणवादी पैदा हो गए। ब्राह्मणवादियों ने सतनामियों के बीच में भी ब्राह्मणवादी पैदा किए और उन लोगों ने गुरु घासीदास के सिद्धांत, जो गुरु घासीदास ने हमें 7 उपदेश दिए, उन उपदेशों से हटकर तो पूजा पाठ में भिड़ा दी। शक्ति का मार्ग जो पैदा होना था उसको भक्ति के मार्ग में धकेल दिए। क्यों धकेल दिए? मैं आप लोगों के बीच में बता रही थी कि ब्राह्मणवादियों ने सतनामी के बीच में ब्राह्मणवादी पैदा किए और उन ब्राह्मणवादियों ने भाई भाई लड़कर इस समाज को गर्त में डाल दिया। उन लोगों के लड़ने की वजह से सतनामी समाज भुगत रहा है। उन लोग गए किसी गांव में, ब्राह्मणवादी का मतलब बताना चाहूंगी, हम किसी ब्राह्मण के विरोधी नहीं हैं, लेकिन ब्राह्मणवाद के विरोधी तो हैं। ब्राह्मणवाद कैसा है? हमारे बीच से जो व्यक्ति निकला, हमारे समाज का बनकर किसी भी गांव में गए तो गरीब भी है, अगर भिखारी भी है तो गुरु चंदा देव करके ले लेते हैं और जितना मर्जी उसके पास संपत्ति हो उसके बावजूद भी तो गुरु चंदा लिया जाता है। और छोटा बच्चा भी है तो 80 साल का बुढ़ा भी उनका पांव धोकर पीते हैं। ये ब्राह्मणवाद नहीं है तो क्या है? तो सबसे पहली बात, इस समाज को उन ब्राह्मणवादियों से निकलना होगा और जब तक ब्राह्मणवाद से नहीं निकलोगे तब तक इस समाज का भलाई नहीं है। जब बलौदा बाजार के लड़के सभी को जेल में ठूस दिया गया तो उनके गरीब माँ बाप उन पाखंडियों के पास पहुंच गए। विरुद्ध में बोलने लगती हूँ ना तो माइक भी रोने लगता है। अगर माइक नहीं भी चलेगा ना तो भी मेरी आवाज इतनी तेज है कि आप लोगों के बीच में बहुत अच्छे से बात रख सकती हूँ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैं उन ब्राह्मणवादियों के विरोध में बोल रही थी कि सतनामी ब्राह्मणवादियों ने इस समाज को लूट कर खाए और नेतृत्व करने वाला लड़के लोगों को तो जेल में ठुसवाए। उनके पास जब गए उन गरीब माँ बाप ने, जो लड़के जेल के अंदर चले गए हैं उनके माँ बाप, तो कहा गया कि मेरे से पूछकर आंदोलन किए थे क्या? तो नेतृत्व पैदा नहीं होना चाहिए क्या? तुम पाखंडवाद की तरफ ले जाते हो, वो लड़के लोग जागरूकता की तरफ आगे बढ़ रहे थे। उन ब्राह्मणवादियों के, सतनामी ब्राह्मणवादियों को सतनामी नेतृत्व नया उभर कर आए, ये कबूल नहीं है। हमारे बीच के नौजवान लड़के जो जेल में जिनको ठूसा गया है वो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, वो दिशा निर्देश देने वाले लोग हैं, वो पढ़े लिखे नौजवान लड़के हैं, उसमें अधिवक्ता लड़के भी हैं। ऐसे लड़कों को जानबूझकर समाज के गद्दारों के द्वारा, समाज के दलालों के द्वारा जबरन उनको जेल में ठुसवाया गया।
सामाजिक व्यवस्था के अनुसार मैं परिवर्तन यात्रा में रायपुर से जो परिवर्तन यात्रा निकला था उसमें एक परिवर्तन यात्रा का नेतृत्व मैं भी कर रही थी। मैंने एक गांव में गई तो मैंने देखा वहां सरपंच निषाद समाज से थे। उस निषाद समाज के भाई के घर में बहुत सारे लोग बैठे थे, बैठाया गया था कि आ रहे हैं परिवर्तन यात्रा वाले। लेकिन वो निषाद भाई साहब और जो बैठे थे पिछड़े लोग के मेरे बंधु, मैंने उन लोगों से पूछा कि आप लोग अपने अपने महापुरुषों को जानते हैं क्या? तो बोले नहीं, हम तो गांव के लोग हैं और महापुरुषों को नहीं जानते, भगवान की पूजा करते हैं। कौन सी भगवान की पूजा करते हैं? जो अपने महापुरुषों को नहीं जानते वो नया इतिहास नहीं बना सकते। ये कहने वाले लोग कि मुझे पहला लाठी मारो, मैं तो मोदी की परिवार का हूं, वो अपने पुरखा को ही भूल गया, वो मोदी का परिवार हो गया। हम लोग तो सतनामी है, गुरु घासीदास को मानने वाले हैं, गुरु घासीदास के परिवार के हैं। गुरु घासीदास का रक्त हमारे अंग में दौड़ रहा है और गुरु घासीदास ने कहा था अंधविश्वास से दूर हटके रहो, मूर्ति पूजा बंद करो, दारू शराब मत पियो, गाय भैंसों को हल में मत जोतो। एक गुरु घासीदास का सिद्धांत, सात सिद्धांत रहा है। तो हम लोग गुरु घासीदास के सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं।